तो आज बुलडोजर पर सुप्रीम सुनवाई होने वाली है। इसी पर आपको बताएं कि जुमे की नमाज के बाद उपद्रव के बाद यूपी में बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है, जिस पर रोक लगाने की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। जमीयत उलेमाए हिंद ने याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट आज इस याचिका पर सुनवाई करने वाला है। जमीयत उलेमाए हिंद ने इस कार्रवाई को गैर कानूनी बताकर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगाने की मांग की है। आपको ध्यान होगा 10 जून को जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज में हिंसा भड़की थी। मास्टरमाइंड जावेद का घर बुलडोजर से ध्वस्त किया गया था। यह कार्रवाई 10 तारीख की। हालांकि जो हिंसा हुई थी उसमें मास्टरमाइंड जावेद का जो घर है उसे इलीगल प्रॉपर्टी में पाया गया था, मतलब उसका निर्माण जो था वो अवैध तरीके से किया गया था, जिसे ध्वस्त किया गया है। अब इसी कार्रवाई के ऊपर जमीयत उलेमाए हिंद जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। बुलडोजर से ध्वस्त किए गए मकान पर इस कार्रवाई को गलत बता रहा है। जमीयत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर आज अहम सुनवाई होने वाली है। और प्रशासन की तरफ से जो बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है उस पर रोक लगाने की मांग जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से की जा रही है। तो आज ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। बहुत अहम ये सुनवाई मानी जा रही है, क्योंकि एक तरफ विपक्ष ने सरकार को घेरा हुआ है। योगी सरकार का बुलडोजर हर उस एक अवैध संपत्ति पर चल रहा है जिसका निर्माण अवैध तरीके से हो रखा है। तो ऐसे में जमीयत उलेमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। आज इस मामले पर सुनवाई की तारीख दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आज अब से थोड़ी देर के बाद या फिर हम हमारे सहयोगी से संपर्क करेंगे, वो हमें और डिटेल में बताएंगे कि क्या सुनवाई शुरू हो चुकी है या फिर नहीं। बहुत अहम ये सुनवाई। तो इस बीच जमीयत उलेमाए का जो आरोप है वो प्रशासन के ऊपर गलत तरीके से संपत्ति को ध्वस्त करने का आरोप है, लेकिन यहां प्रशासन की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि हर एक उस संपत्ति को निशाना बनाया जाता है, उस निर्माण को निशाना बनाया जाता है जिसका निर्माण अवैध तरीके से हो रखा होता है। सुशील पांडे और जानकारी के साथ मौजूद है हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के बाहर से। सुशील पांडे, कब होगी सुप्रीम कोर्ट पर इस पूरे बड़े मामले पर सुप्रीम सुनवाई, क्योंकि ये बहुत अहम मामला है। जमीयत उलेमाए हिंद जो है वो आरोप लगा रहा है कि गलत इरादे से काम किए जा रहे हैं, लेकिन बुलडोजर तो अपना काम अवैध संपत्ति पर कर रहा है। जी देखिए, साफ तौर से जमीयत की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है उस पर लगभग 11:30 बजे जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच सुनवाई करेगी। जमीयत ने अपनी याचिका में ये कहा है कि उत्तर प्रदेश बिल्डिंग रेगुलेशन एक्ट 1958 में जो धारा 2 है उसका वायलेशन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है, क्योंकि जो फिलहाल बिल्डिंग रेगुलेशन एक्ट है उसमें साफ तौर से ये नियम बनाया गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति का मकान तोड़ा जाना है तो प्रशासन संबंधित मकान मालिक को 15 दिन पहले नोटिस देगा और मकान मालिक के पास 30 दिन का समय होगा कि वो कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित कोर्ट में अपील करे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा फिलहाल जब कानपुर में और प्रयागराज में इस प्रकार की हिंसा देखने को मिली, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और यह माना जा रहा था कि बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी और प्रशासन ने वही कार्रवाई की। ऐसे में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को बुलडोजर की कार्रवाई रोकने का आदेश दे और जिन तमाम अधिकारियों ने बुलडोजर की कार्रवाई की है उन पर कानूनी कार्रवाई करे। जमीयत ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि जहांगीरपुरी मामले में जब हिंसा हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया था।